हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। सारे टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज के सेशन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपको क्या करना है, आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, यानी कि रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। उसके लिए कुछ शब्द आपको दिए गए हैं और इन शब्दों को आपको यहाँ पे भरने हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, आपने देखा सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक्स। ये आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं और ये आपके पास कुछ क्या है, जो कथन है, उन कथनों में आपको इन वर्ड को फिल करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शब्द हैं उनका क्या मतलब है और कौन कौन से शब्द हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जो है वो आता है फ्लोट, यानी कि तैरना। सेकेंड जो शब्द है उसका मतलब है वाटर, यानी कि जल, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रॉप, यानी कि फसल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। और ये जो शब्द हमारे पास आता है वो है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। अब हमें शब्दों का मतलब पता है, तो अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को भरेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा शब्द आना चाहिए। तो सबसे पहले अपना पहला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि हम जब एक ही नस्ल के पौधों को एक बड़े भूभाग में उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा यही कह रहा है। तो क्या कहते हैं उसे, जब हम एक ही नस्ल के पौधों को एक बड़े भूभाग में उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। अब आपने इन शब्दों को पढ़ना है, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा ये आपको देखना है। मैं एक बार फिर से आपको मीनिंग बता देती हूँ। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, वाटर का मतलब है जल, क्रॉप का मतलब है फसल, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व और प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी। GGIC रानीखेत। अब आप में से मुझे कौन आंसर करेगा कि इस कथन में कौन सा शब्द हम यहाँ पे रखेंगे। GGIC रानीखेत, अपना आंसर दीजिए। Yes. क्रॉप। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानसी मेहरा है। मानसी आपका नाम है? यस मैम। ओके मानसी। मानसी, अब आप मुझे ये बताइए, मैंने कहा एक ही नस्ल के पौधों को जब हम बड़े भूभाग में उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़िए और अपना आंसर मुझे बताइए। क्रॉप। क्रॉप, ओके। और कोई आंसर देना चाहेगा मानसी के अलावा? GGIC रानीखेत, और किसी को आंसर देना है? ठीक है, माइक लीजिए अपना। मैम क्रॉप। ओके, पहले मुझे अपना नाम मैम क्रॉप। बताइए। हाँ जी। यामिनी आर्या। ओके, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है और बहुत सही आंसर दिया है। हम उसे कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल। बैठिए। जब हमने देखा था, जब हमने तुलना की थी किसकी, जब हमने पौधों की और फसल की जब तुलना की थी तो हमने उसे क्या कहा था। हमने क्या कहा था, हमने कहा जो पौधे होते हैं, एक किसी भी क्षेत्र में अगर पौधे हैं तो पौधों का मतलब है अलग अलग वैरायटी के पौधे होंगे। हो सकता है कुछ फसल के पौधे हैं, कुछ घास के पौधे हैं, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पौधे वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फसल की तो हमने कहा एक ही नस्ल के जब पौधे होते हैं बड़े भूभाग में तो उसे हम फसल कहते हैं। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। यानी कि किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है। जब हमने पढ़ा था किसी भी फसल को हम ग्रो करा रहे हैं तो अलग अलग स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको ये बताने कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। ठीक है, माइक ऑन कीजिए, कोई एक बच्चा बात कीजिए। आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आई है, कह रहा है कि जब भी हम किसी फसल को ग्रो कराते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, आपको इन शब्दों को देखकर इन शब्दों को यहाँ पे फिल करना है। तो माइक ऑन कीजिए अपना। मैम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया मानसी आपने, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, बैठिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने कहा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप हमने यही देखा था, मिट्टी की तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमने क्या कहा गया है, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द सॉइल। कह रहे कि जो डैमेज सीड होंगे, जो खराब बीज होते हैं, जब हम उन्हें पानी में डालेंगे तो क्या होगा, आपको ये बताने कि पानी में डालने पर क्या होता है। तो कौन मुझे आंसर बताएगा, जी आईसी रानीखेत, कौन मुझे आंसर करेगा। ठीक है, माइक लीजिए। मैम फ्लोट। थोड़ा जोर से बोलिए। मैम फ्लोट। फ्लोट, ठीक है। मैम अच्छा, फ्लोट। सिर्फ दो बच्चों के, हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। फ्लोट यानी कि तैरना। क्या होगा, डैमेज सीड क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे। यही हमने कहा था। हमने कहा था जब भी हम बुआई करेंगे तो हमने क्या कहा था, बीजों की गुणवत्ता को हम चेक करेंगे। कैसे हमने करा था, हमने कहा बीजों को हम पानी में डालेंगे, जो सीड हल्के होंगे, डैमेज होंगे, वो क्या करेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, और जो सीड सही होंगे, हेल्दी होंगे, वो सीड पानी की तली में बैठ जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यानी कि किसी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, किसी फसल को उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ऊपर देखिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो कौन मुझे आंसर करेगा। हाँ, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। रजनी आर्या। तो रजनी, डरिए नहीं, अपना आंसर जोर से बताइए, जोर से बोलिए। वाटर एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड रजनी, बैठिए। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। आपने क्या कहा मुझे कि किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आपने कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो चैप्टर है वो पढ़ा है अच्छे से, और आपको समझ में आ रहा है कि जब भी किसी क्रॉप को हम प्रोड्यूस कराते हैं, किसी फसल का उत्पादन हम करते हैं, तो किन किन चीजों की वहां पे आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, अब आपको सही मिलान करना है इसमें। तो देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ, दो प्रकार की फसलों के बारे में हमने पढ़ा है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। सबको पता है खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में, जिसे पता है हाथ खड़े कीजिए। ओके, सागर माइक लीजिए अपना। सागर माइक लीजिए अपना। मैम रब फसल दो फसल होती ठीक है, है। थोड़ा जोर से बोलिए। मैम रबी और खरीफ की फसल एक फसल होती है। हाँ जी। अच्छा, मुझे कुछ मैम एग्जाम्पल बता दीजिए रबी की फसल के। मैम रबी की फसल में गेहूँ हम्म, गेहूँ और लाई उगाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है सागर, बैठिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, माइक अपने पास ही रखिए आप लोग। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें मिलान करना है, तो आपको ये जो चार्ट है आपको ये नोट करना है। तो हमारे पास क्या क्या आता है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या मतलब हमने बताया था, हमने उर्वरक और खाद दो चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पे उर्वरक है और ऑर्गेनिक मेन्योर यानी कि खाद है। ठीक है, ये वाला कॉलम आप समझ गए हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आता है, फूड फॉर कैटल, यानी कि जो कैटल होगी, जो गाय होगी, उसके लिए भोजन है। नेक्स्ट कह रहे हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये नाम बताए गए हैं आपको यूरिया का और सुपर फॉस्फेट का। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, यानी कि जो काउ डंग होता है, यानी कि जो गोबर होता है, जो वेस्ट है, जो यूरिन है। प्लांट वेस्ट का क्या मतलब है, जैसे कि जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, फल सब्जियों के छिलके होते हैं, ये वो है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीट, ग्राम और पी। और नेक्स्ट है पैडी एंड मेज, यानी कि जो धान है और जो मक्का है। अब आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए कौन इनका मिलान करेगा।
GIC शक्ति फार्म, आप में से कौन मिलान करेगा? हाथ खड़े कीजिए। GIC शक्ति फार्म, हाथ खड़े कीजिए। सागर माइक ऑन कीजिए सबसे पहले। मैम ऑर्गेनिज का सी है, ऑर्गेनिज। ये ऑर्गेनिक मैन्योर क्या कह रहे हो आप? ऑर्गेनिक सर मैन्योर सी, का आंसर दे मैम रहे हो? सी। इसका सी है। तो ठीक है, हम सागर के अकॉर्डिंग पहले मिलान कर लेते हैं। ऑर्गेनिक का आपने सी कहा है, ठीक है सागर, यही कह रहे हो? सर मैम खरीफ की है डी। डी, ठीक है, ठीक है। और सागर और कोई आंसर आ रहा है तो बताइए। मैम रवि की ई। रवि की ई। और चलिए, GGIC रानीखेत में से कौन आंसर करेगा? सागर आप बैठिए, हाथ खड़े कीजिए। मानसी, आपको आंसर करना है। मैम थर्ड का बी। जो थर्ड है उसका तीसरे का बी, बी। और थर्ड का बी। और आप में से कोई करेक्शन करना है? जो अभी हमने मिलान किए हैं, कुछ आपको करेक्ट करना है। चलिए मानसी बैठिए। जो भी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप गलत भी आंसर दे रहे हो तो आपको सही किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे मानसी और सागर ने हमें कुछ यहाँ पे मिलान बताए हैं। तो अब देखिए हमारे मिलान सही है या गलत है। सबसे पहले जो फर्स्ट का जो आंसर हमारे पास आता है वो है ई। फर्स्ट का जो आंसर सागर ने हमें बताया है वो डी बताया है। जो खरीफ की जो फसल होती है उसके क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं? पैडी और मेज आता है, यानी कि धान और मक्का, ठीक है, ठीक है सागर। अब आपको याद रखना है कि खरीफ की फसल में हमारे पास क्या एग्जाम्पल आते हैं। सेकंड का जो हमारे पास आंसर आता है वो है डी। तो यहाँ पे सागर ने हमें क्या बताया है? ई बताया है, तो ये भी क्या हम हटा देंगे, ठीक है। रवि की क्रॉप में हमारे पास क्या आते हैं? गेहूं आता है, और जो ग्राम होती हैं, जो दालें आती हैं वो यहाँ पे आती है, जैसे पी और ग्राम, ठीक है। थर्ड का हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड का हमें बताया है सागर ने ए। तो थर्ड का हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे वी आता है। क्या है यहाँ पे? केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया है और सुपर फॉस्फेट है। ये कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं। देखिए हमने क्या कहा था, जो उर्वरक होते हैं, उर्वरकों का जो निर्माण होता है वो केमिकल से होता है। तो केमिकल के हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जो फोर्थ है, फोर्थ का जो आंसर हमारे पास आता है वो है सी, यानी कि जो हमें सागर ने आंसर बताया है ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं क्या क्या है? वो एनिमल एक्सक्रीटा है। हमने यही पढ़ा था, हमने कहा था जब हम खेतों में खाद डाल रहे हैं तो क्या खाद हम डाल रहे हैं? हमने कहा कि हम गोबर को वहाँ पे यूज कर रहे हैं। एनिमल एक्सक्रीटा आ गया है, कावडंग आ गया है, प्लांट वेस्ट भी हम डालते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उन सभी को हम क्या करते हैं? खाद के रूप में वहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो क्या करना है आपने? क्या करना है आपने? यहाँ पे जो मिलान है उन्हें सही करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ और रबी की जो फसल है उसके क्या एग्जाम्पल हैं, कब रबी की फसल को बोया जाता है, कब उसकी कटाई होती है। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए। तो ये जो मिलान है, सारे मिलान को आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। हमें हर एक चीज के 2-2 उदाहरण यहाँ पे देने हैं। पहला हमारे पास आता है खरीफ की क्रॉप, रबी क्रॉप, यानी कि खरीफ की फसल है और रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल के जो एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं हमने अभी भी देखे हैं। हमने कहा है खरीफ की फसल के एग्जाम्पल है पैडी और मेज, यानी कि धान और मक्का। और रबी की फसल के जो एग्जाम्पल है वो है व्हीट एंड पी, यानी कि गेहूं और मटर। अब आप लोग सब समझते हैं कि रबी की फसल के क्या एग्जाम्पल हैं और खरीफ की फसल के क्या एग्जाम्पल हैं।
अब आप समझ रहे हैं कि रबी की फसल के क्या एग्जाम्पल है और खरीफ की फसल के क्या एग्जाम्पल है, सबको समझ आया? GGIC रानीखेत, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है, आपको ये जो टर्म्स दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, इनकी व्याख्या करनी है, इनकी डेफिनेशन आपको देनी है। सबसे पहला आपके पास आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि मिट्टी की तैयारी क्या होती है। सेकंड आता है सोइंग, यानी कि बुआई क्या होती है। नेक्स्ट आता है वीडिंग, यानी कि खरपतवार को निकालने की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम निराई कहते हैं, निराई क्या होती है, निराई क्यों की जाती है। और लास्ट आता है थ्रेशिंग। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कौन मुझे बताएगा क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी क्या होती है, क्यों हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, कौन मुझे आंसर देगा। ठीक है, GGIC रानीखेत। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, मैं आपका नाम भूल गई हूँ। मैम यामिनी। यामिनी, ठीक है। अच्छा यामिनी, मुझे बताइए कि मिट्टी की तैयारी क्या होती है। मैम मिट्टी को ढीला करना, उसकी गुड़ाई करना ताकि बीज में अच्छे से उग सके। ठीक है, अब यामिनी आपने आंसर तो बहुत अच्छा दिया है लेकिन आपने जोर से नहीं बोला, एक बार जोर से बोलिए, माइक को सामने रखिए मुंह के। मैम मिट्टी को ढीला करना हाँ जी, और उसकी गुड़ाई करना ताकि बीज उसमें अच्छे से उग सके। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है यामिनी बैठिए। अभी आपके ही बीच से GGIC रानीखेत में से एक बच्चे ने हमें आंसर दिया कि मिट्टी की तैयारी हम क्यों करते हैं, मिट्टी को ढीला करने के लिए। अब मिट्टी को ढीला क्यों किया जा रहा है, ताकि जब हम उसमें बुआई करेंगे, बीज को बोएंगे, तो वहां पे जो बीज है उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उसकी जो जड़ें हैं वो आसानी से पेनिट्रेट करेंगी मिट्टी में, और जो जड़ें हैं वो आसानी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि जल और जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो हम अपना आंसर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या होती है मिट्टी की तैयारी, क्या हमने पढ़ा है, हमने कहा है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर, यानी कि मिट्टी की तैयारी कृषि में पहला कदम है। ये हम सारे जानते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है वो यही है, मिट्टी की तैयारी। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन टू लूज द सॉइल, यानी कि मिट्टी को ढीला करने के लिए मिट्टी की तैयारी की जाती है। विच इज एसेंशियल फॉर रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी की जड़ों के प्रवेश के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर मिट्टी ढीली नहीं रहेगी तो जो जड़ें हैं वो आसानी से क्या होंगी, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा है दिस अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली, यानी कि इससे जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं। गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा अगर मिट्टी वहां पे ढीली रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने कहा losing of the soil allow the growth of earthworms and microorganisms, which will help to keep the soil fertility by adding humus to the soil. नेक्स्ट हमें क्या बात बताई जा रही है, हमने कहा है मिट्टी को ढीला करने से केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जो मिट्टी में ह्यूमस डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मदद करते हैं। अब क्या होगा, जब गैसेस विनिमय, जो गैसों का विनिमय है वो अच्छे से होगा तो वहां पे क्या होंगे, माइक्रोब भी अच्छे से ग्रो होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है, लूजिंग ऑफ द सॉइल ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि मिट्टी को ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी भी ऊपरी परत पर आ जाती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अब आपको ये तो पता है कि मिट्टी की तैयारी क्या होती है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि मिट्टी की तैयारी के क्या क्या यहाँ पे लाभ होते हैं, तो आप अपने आंसर को यहाँ पे नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो कुछ टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।